हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ द आई। पावर ऑफ द एक्मोडेशन ऑफ द आई। इसके पहले हमने ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ह्यूमन आई होता है क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ द आईज होता क्या है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि ए नॉर्मल आई हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी टू सी नियर बाई एज वेल एज फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली बाई फॉर्मिंग दियर शार्प इमेज एट रेटिना। मतलब एक नॉर्मल आई की क्या होती है, एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो वो क्या करती है, नज़दीक से नज़दीक जो वस्तु होती है, जो उस आँख के सामने क्या होती है, आई के सामने जो कह सकते हैं नियर बाई जो ऑब्जेक्ट होता है, या फॉर ऑफ जो ऑब्जेक्ट जो होता है, और ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो दूर वस्तु होती है, जो दूर ऑब्जेक्ट होती है, वो क्या करती है कि उसे वो क्लियरली उसे क्या कर सकती है, देख सकती है। और देख कैसे सकती है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक शार्प इमेज उसके रेटिना पे बनता है। क्या होता है, एक शार्प इमेज क्या होता है, उसके रेटिना पे फॉर्म होता है, बनता है। तो इस तरीके से जो दूर से दूर वस्तु है, जो फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, उसको वो आसानी से अगर देख पाती है, तो यही क्या होती है, एक नॉर्मल आई की क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मल आई की क्या होती है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन टॉपिक है क्या, पावर ऑफ इम्यूटेशन ऑफ द आईज है क्या। अगर इसकी बात करें तो the ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation और पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ द आईज। कहने का मतलब है कि आई लेंस की फोकल लेंथ को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को देखना है, वो भी कैसे, क्लियरली से। अगर नज़दीक रहेगा तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी, दूर होगा तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो क्या होगा कि जब क्या होगी, ऑब्जेक्ट नज़दीक होगी तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, और जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, अपनी आँख को, अपनी आई को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करें। एडजस्ट, आँख को एडजस्ट करने का मतलब क्या है, आँख पे जो आई लेंस है, उस आई लेंस को हम इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से हम एडजस्ट कर रहे हैं कि उसकी फोकल लेंथ क्या हो जा रही है। आई लेंस को एडजस्ट करने का मतलब क्या है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, और उसकी फोकल लेंथ इस तरीके से एडजस्ट करें। और ये एडजस्ट किसके कारण होगा, आई लेंस की वजह से होगा। और आई लेंस की जो ये एबिलिटी होगी, आई लेंस की जो ये एबिलिटी होगी अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसे ही हम क्या कहेंगे, एक्मोडेशन या पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ आई कहेंगे। फिर क्या आता है, दिस इज अचीव्ड बाय द हेल्प ऑफ क्लियरली मसल्स which change the curvature of the eye lens so that its its focal length is changed. its focal length is its focal length is changed। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसकी सहायता से हम क्या देख रहे हैं कि this is achieved by the help of clearly muscles which change the curvature of the eye lens so that its focal length is changed। मतलब क्लियरली मसल्स की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, ये जो फोकल लेंथ में एडजस्ट कर रहे हैं, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है, उसमें जो एडजस्टेड हम कर रहे हैं, तो किसके हेल्प से कर रहे हैं, क्लियरली मसल्स। और हम पीछे जब स्ट्रक्चर पढ़े होंगे आई का, तो उसमें हम क्लियरली मसल्स का काम यही होता है कि आई लेंस को क्या करना, आई लेंस को क्लियरली मसल्स का क्या काम होता है कि जब हम क्या करते हैं, तो क्लियरली मसल्स का काम क्या होता है, क्लियरली मसल्स का काम यही तो होता था कि वो आई लेंस को क्या करता है, होल्ड करता है। और जब ये आई लेंस को क्या करेगा, होल्ड करता है, तो होल्ड किस तरह करता है, जब क्लियरली मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। जब क्लियरली मसल्स रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, तो जो आई लेंस होती है वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। और जब ये पतली हो जाती है, तो क्या होता है कि जो फोकल लेंथ है, उस फोकल लेंथ में इंक्रीजेज आ जाते हैं। क्या जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ में एडजस्टेड हो रही है, फोकल लेंथ, आई लेंस की जो फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है,
वो किसके हेल्प से हो रही है? क्लियरली मसल्स की हेल्प से हो रही है। और क्लियरली मसल्स क्या करता है? जो आई लेंस के कर्वेचर में चेंज करता है। ये कर्वे और आई लेंस के कर्वेचर में चेंज कैसे होता है? आई लेंस के कर्वेचर में चेंज जब क्लियरली मसल रिलैक्स फॉर्म में होगा तो आई लेंस क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी। और जब क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आई लेंस क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी। इस वजह से जो क्या होगा, इस वजह जब आई लेंस के कर्वेचर में क्या होगा? चेंजेज होगा तो हम क्या, तो क्या होगा कि उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? चेंज होगी। क्यों? क्योंकि फोकल आई लेंस क्योंकि लेंस है और लेंस में क्या होगा? फोकल लेंथ होगा ही। तो आई लेंस की सहायता से आई लेंस में जब क्या होगा? चेंजेज होंगे तो उसकी फोकल लेंथ में भी क्या होगी? चेंजेज होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं ये चेंजेस होते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब आई लेंस क्या होगा? आई लेंस थिन होगा तो फोकल लेंथ मैक्सिमम होगा, मतलब इंक्रीज करेगा कह सकते हैं। और जब क्या होगा? आई लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके बाद कि अब होगा क्या जब आई लेंस थिन होगा, तब क्या होगा? और आई लेंस कह सकते हैं कि आई लेंस अब थिक होगा तो क्या होगा? तो हम देखते हैं क्या, व्हेन आई इज फोकस्ड ऑन ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब आई को हम क्या करते हैं? एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो दूर कहीं उसको हम रखते हैं। ठीक है, दूर कहीं रखते हैं तो आई, व्हेन आई इज फोकस्ड ऑन ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जब आई को हम क्या करते हैं? एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पर उसको हम फोकस करते हैं तो मसल्स आर रिलैक्स, तो मसल्स क्या होते हैं? वो रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स मतलब क्या? रिलैक्स पोजिशन होते हैं। एंड लेंथ क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। तो कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हम क्या करते हैं? अगर उसको हम देखते हैं तो एकदम क्या होते हैं? रिलैक्स फॉर्म में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो उसी तरीके से क्या होता है, जब ये लेंस क्या है, आई लेंस जब थिन हो जाता है तो फोकल लेंथ, उस आई की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। और उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट क्या होंगे? उस ऑब्जेक्ट से लाइट पास होगी। और जो ये लाइट पास होंगे वो पैरेलल बीम के फॉर्म में क्या होंगे? पास होंगे। किससे? उस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, जो क्या करेंगे? आई लेंस के फोकल पॉइंट पर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। आई लेंस के फोकल पॉइंट पे क्या करेंगे? फोकस करेंगे। और फोकस कहाँ पे भी करेंगे? वो रेटिना पर। रेटिना पर क्या करेंगे? रेटिना पर जाकर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो दूर ऑब्जेक्ट होगा, क्या करेगा? दूर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फिगर में हम क्या देख रहे हैं? फिगर में हम ये देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्या है? दूर है, हम ये मान रहे हैं कि इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर क्या हो रहा है? लाइट उससे पास होकर आ रही है। और जब पास होगी तो फिर क्या करेगी? हमारे आँख के आई लेंस से क्या होगी? पास होगी। और जब ये पास होगी तो देखेंगे पास होने के बाद ये क्या हो जाएगा? पीछे जाके रेटिना पर इसका इमेज बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोजीशन पे होता है, मतलब दूर कहीं होता है, तो यहाँ पे जो आई लेंस होता है, जो ये कह सकते हैं ये जो मसल्स होते हैं, क्लियरली जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। जब रिलैक्स फॉर्म में होते हैं मतलब ये चीज़ क्या हो जाती है? ये चीज़ रिलैक्स फॉर्म में, ये चीज़ कह सकते हैं बढ़ जाती है। और जब ये रिलैक्स फॉर्म में होती है तो ये क्या हो जाती है? तो ये जब ऊपर क्या करेगा? खींचेगा तो ये चीज़ क्या होगी? अंदर की तरफ पतली होती जाएगी। और जब ये पतली होगी तो क्या होगा कि जब पतली होगी तो इससे जब क्या होंगे? लाइट के, जब ये यहाँ पे क्या होगा? लाइट जब लाइट के जो पैरेलल बीम होंगे जब इससे पास होंगे ये पीछे जाकर रेटिना पे एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? फोकस हो जाएंगे। और यहीं पे इसका क्या बन जाएगा? इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट है, मतलब इन्फिनिटी पे है, तब उस आई की जो फोकल लेंस, उस आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? कहीं नज़दीक रखा होगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब नज़दीक कहीं रखा होगा। तो व्हेन आई इज टू बी फोकस्ड ऑन ए नियर बाई ऑब्जेक्ट, जब आँख या आई जो होता है, आँख या आँख भी कह सकते हैं हिंदी में, तो जब आई क्या होता है? नियर बाई ऑब्जेक्ट पर क्या होता है? उसको फोकस्ड किया जाता है। तब क्या होता है कि द क्लियरली मसल कॉन्टैक्ट, क्लियरली मसल्स क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट होते हैं। मतलब ये जो क्लियरली मसल्स हैं ये क्या हो जाती हैं? कॉन्टैक्ट, मतलब एकदम पतली हो जाती हैं। आप देखिएगा भी कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम जितना नज़दीक लाते हैं तो हमारी आँख क्या होती है? उतनी छोटी होती जाती है। हम थोड़ा क्या है, मुश्किल से उसको देख पाते हैं। जब
और ये कब होता है, ये मुश्किल से देख पाना जब वो 25 मीटर से कम दूरी पर रखा होता है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे भी ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे बस इतना जानिए कि जब ऑब्जेक्ट नियर बाई होता है तो क्लियरली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और आई का जो कर्वेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आई लेंस का जो कर्वेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, मतलब अब ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेंगी ये मसल्स। जब मसल्स दबाने की करेंगी तो ये जो आई लेंस होगा क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। मोटी मतलब क्या, पतली होगी, मतलब मोटी होती जाएगी, ऐसे दबती चली जाएगी, मतलब ये वाला जो साइड होगा इसका ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब देखेंगे जब ऐसी ये कंडीशन होगी, जब आई लेंस यहाँ पे थिकर हो गई तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ मतलब क्या, डिक्रीज, नियर है, जब नियर होगी तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नज़दीक होगी। तो सो द इमेज ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो इस वजह से एक नियर बाई ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, रेटिना पर क्या होगी, जाके फोकस होगी। तो रेटिना पर फोकस होने का मतलब क्या, इसमें भी रेटिना फोकस होगा, इसमें भी रेटिना फोकस हो रहा है, इसमें दूर रखा गया, इसमें नज़दीक। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि हम अपने आई लेंस को इस तरीके से हम क्या करें, एडजस्ट कर रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ को इस तरीके से हम एडजस्ट कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकें, क्लियरली देख सकें, या तो दूर वो रखा हो या तो वो नज़दीक रखा हो, ऐसा समझ में। तो या तो दूर रखा हो या तो नज़दीक रखा हो, तो उसी को हम क्या करें, पावर ऑफ एकोमोडेशन कह रहे हैं। तो जैसे इस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़दीक रखा गया है, अब यहाँ से क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ से लाइट यहाँ से पास हो रही है तो यहाँ पे क्या करेगी, इस लेंस पे पहुँचेगी, तो लेंस पे पहुँचने के बाद क्या होगी, इससे रिफ्रैक्ट होके इसके रेटिना पे जाके क्या करेगी, इसका इमेज बनाएगी। तो ये कब तक, ये कंडीशन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा। 25 सेंटीमीटर जब रखा होगा नियर बाई कंडीशन में, नियर बाई कंडीशन में 25 सेंटीमीटर पे जब तक रखा होगा तो हमें साफ दिखाई देगा, वो जो भी हम क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट हमें साफ दिखाई देगा, या कोई भी अगर हम बुक पढ़ रहे हैं अगर 25 सेंटीमीटर पे अगर रखा गया है तो हमें ईजिली तरीके से वो हमें जो भी लेटर्स होंगे या जो भी लिखा होगा वो हमें आसानी से देख पाएंगे। लेकिन जब जिसको अगर 25 सेंटीमीटर से क्या हुआ, ज़्यादा कम हो गया, उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम हो गई तो वो हमें दिखाई देगा, लेकिन बहुत मुश्किल से दिखाई देगा या पुतला दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज होता क्या है। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज होता क्या है कि बस सिंपल सा यही है कि हम हमारे आँख में आई लेंस होता है, हम अपने आई लेंस को, आई लेंस की फोकल लेंथ होती है उसको हम इस तरीके से एडजस्ट करें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली तरीके से देख सकें। ठीक है, क्लियरली उसे देख सकें। इसी प्रॉपर्टी को या इसी एबिलिटी, आई लेंस इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। और ये आई लेंस किसकी सहायता से हम अपने इस आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो किसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो क्लियरली मसल्स की सहायता से। क्लियरली फिर से बता रहे हैं, क्लियरली मसल्स क्या करता है, आई लेंस की कर्वेचर में चेंज करता है, जब कर्वेचर चेंज होगा तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। जब दूर होता है आई, जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो क्लियरली मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। क्लियरली मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। जब रिलैक्स्ड होते हैं तो वहाँ पे जो आई लेंस होती है वो थिन हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, और फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाती है। और लेकिन जब क्या होता है, जब नज़दीक होता है तो हमारी जो क्लियरली मसल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आई लेंस की जो कर्वेचर होता है, आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि वो थिकर हो जाता है। जब थिकर हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। जब फोकल लेंथ कम हो जाती है तो फिर क्या करता है, उस हिसाब से हमारा क्या करता है, हमारा आई लेंस उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करने के बाद उसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। और दोनों कंडीशन में क्या होगा, रेटिना पे ही बनेगा। अगर रेटिना से दूर बना या रेटिना से पहले बना तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे जब क्या होगा कि आगे बनेगा, रेटिना से आगे बने या रेटिना के पीछे बने, तो ऐसी क्या कंडीशन होगी, रेटिना के आगे बने या रेटिना के पीछे बने तो क्या होगी, तो इसे हम कहते हैं डिफेक्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़े भी होंगे, मायोपिया, मायोपिया भी होता है, हाइपर मायोपिया होता है। ठीक है, ये डिफेक्ट्स होते हैं लेंस आई के। ठीक है, तो इसको पढ़िए और
नोट्स को भी आप क्या करिए, बनाइए अपने नोट्स को भी, ठीक। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप लिख कर भेजिए, उसका सोल्यूशंस दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट।